हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जैसे ही मेरी दीदी कमरे में आई मैंने निकाल कर उसके मुंह में। दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मैं बांद्रा दिल्ली में रहता हूँ। मैं 28 साल का हूँ और अभी तक शादी नहीं की है। मैं एक बड़ी जूस बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ एक उच्च स्तर के अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। इस वजह से मेरी तनख्वाह भी काफी अच्छी है। मैं अकेला रहता हूँ और इस कारण घर के काम जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोंछा करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ऑफिस से लौटने के बाद अकेलेपन की वजह से मैं बोर हो जाता हूँ और घर की सफाई भी ठीक से नहीं कर पाता। इस समस्या को सुलझाने के लिए मैंने सोचा कि एक कामवाली को रखना सही रहेगा। मैंने अपनी कॉलोनी के गार्ड से कहा कि वो मेरे लिए एक अच्छी कामवाली ढूंढे। अगले दिन एक कामवाली मेरे घर आई। वो देखने में बहुत सुंदर और गोरी चिट्ठी थी। उसकी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी थी और उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 3 इंच थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑफिस में काम करती हो। उस वक्त मेरे मन में उसके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं था। मैंने उससे बात की और उसे बताया कि मैं उसे सुबह का नाश्ता, चाय, खाना बनाने और घर की सफाई के लिए प्रति महीना 10,000 रुपए दूंगा। यह सुनकर वो नौकरी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी शादी हुई है, तो उसने जवाब दिया कि हाँ, वो शादीशुदा है और उसका पति इलाहाबाद में रहता है। वो मेरे बंगले के पास की गली में रहती थी। मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा और वो जो भी सब्जियां या सामान लाना चाहती मुझसे पैसे लेकर ले आती। मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, इसलिए मैं सुबह 7:30 बजे घर आता और रात को 8:30 बजे ड्यूटी पर चला जाता। कामवाली के आने के बाद मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन फिर भी अकेलापन मुझे परेशान करता था। एक दिन मेरी किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो नाश्ता करेगी, तो उसने जवाब दिया कि वो बाद में करेगी क्योंकि घर में बहुत काम बाकी है। मैंने उसे जबरदस्ती की और वह मान गई। हम दोनों ने चाय नाश्ता किया। मुझे पता था कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसके जीवन के बारे में मैंने आज तक कुछ नहीं पूछा था। उस दिन रात के खाने के बाद मैंने उससे पूछा, घर में कितने लोग हैं? उसने बताया कि वह और उसका पति ही घर में रहते हैं। मैंने पूछा कि उसका पति क्या करता है, तो उसने कहा कि वह स्कूल बस ड्राइवर है। जब मैंने पूछा कि उनकी शादी को कितना समय हो गया है, तो उसने बताया कि 2 साल हो चुके हैं। वह 22 साल की हो चुकी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा कि उसके कोई बच्चा नहीं है। यह सुनकर वह कुछ देर चुप हो गई और फिर रोने लगी। हम दोनों सोफे पर बैठे थे। मैंने सोचा कि अगर आसपास के फ्लैट में किसी ने उसे रोते हुए सुना तो यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे पता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने तुरंत उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, उसे खड़ा किया और अपने बेडरूम में ले आया। मैंने उसे बिस्तर पर बैठाया, समझाने लगा और उसे गले लगाया। जब मैंने उसे गले लगाया तो उसकी नरम त्वचा ने मुझे एक अजीब सा मादक एहसास दिया। मैंने उसे और जोर से गले लगा लिया। उसने मेरा विरोध नहीं किया, तो मैंने अपना हाथ उसकी साड़ी के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई और मुझे बताने लगी कि उसके पति के साथ उसकी कुछ परेशानियां हैं। उसने कहा कि उसका पति सुबह जल्दी घर से निकल जाता है और जो पैसा कमाता है वह शराब पीने में खर्च कर देता है। मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उसने बताया कि एक रात जब उसका पति घर आया तो उसने खाना खाया और सो गया। वह उसके पास कभी नहीं आता और शराब पीकर रहता है। शराब की गंध उसके लिए असहनीय थी। उसने कहा कि उसने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि यह सब उसकी किस्मत में लिखा है। वह बहुत रो रही थी और अपनी परेशानियां बता रही थी। यह देखकर मेरा मन भी अस्थिर हो गया, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की नहीं थी और मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग चटका और मैंने सोचा कि अगर मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शायद मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे यह भी कहा कि अगर वह चाहे तो वह माँ बन सकती है। यह सुनकर वह हैरान रह गई और थोड़ी अपमानित भी महसूस करने लगी।
उसने उत्सुकता से कहा, मुझे एक साथी की जरूरत है, लेकिन मेरे पास बच्चे पैदा करने का कोई विकल्प नहीं है। मैंने उसे समझाया कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका साथ दूंगा तो उसके लिए एक बच्चा हो सकता है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि इससे उसकी बदनामी नहीं होगी। मैंने कहा, अगर किसी को यह सब पता भी चल जाए तो भी उसकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि वह मेरे साथ रहती है और हमारे घर में रहती है। यह सुनकर वह किचन में चली गई और मैं शाम को अपने कमरे में लौट आया। जब मैं सुबह उठा तो वह मेरे पास आई और बोली, जो तुम कह रहे थे वह हो सकता है। उसने अपनी इच्छाओं के बारे में बात की। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन जब वह काम पर आई तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। उसने कोई आपत्ति नहीं की। मैंने उसे कहा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसकी आंखों में खुशी और आनंद झलक रहा था, लेकिन वह थोड़ी शर्मीली भी थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझसे कहा, लाइट बंद कर दो। मैंने उसे बताया, यह मेरा पहला अनुभव है, इसलिए मैं लाइट नहीं बंद करूंगा। मैंने उसके साथ पूरी तरह से आनंद लिया। उसने मुझसे कहा कि वह बहुत शर्मीली है, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया, तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। इसके बाद हमारा प्यार 4 घंटे तक चलता रहा। हम दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन उसकी खुशी मेरे लिए साफ दिख रही थी। उसने कहा, शादी के 2 साल बाद भी मैंने इतनी संतोषजनक अनुभूति कभी नहीं की थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मजा आया? और उसने जवाब में बहुत कुछ कहा। हम दोनों ने हर दिन एक दूसरे को और भी मजा देने का वादा किया। अब हर सुबह मेरे घर आती थी और हमारे बेडरूम में रहती थी। यह सिलसिला कई सालों तक चला और अब वह एक बच्चे की मां बन चुकी है। वह घर पर काम करती है और पूरे दिन मेरे साथ रहती है। आज भी वह मुझे वही खुशी और आनंद देती है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहें और अपने घर वालों को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के पास अकेला न छोड़ें। हमेशा सतर्क रहें और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल काजल वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।